सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं और मुंतज़िर हैं, देख रहे हैं कि फैसला क्या आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है और आज का दिन पाकिस्तान की जुडिशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाअल्लाह आइन की फतह होगी और मुल्क में जमहूरी कदरों को फ़रोग़ हासिल होगा और जमहूरी कदरों को मजबूत करने का वाहिद जो रास्ता है वो आवाम की राय का एहतराम है बज़रिया इंतखाबात। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले दिन से रहा है, उसी को लेकर हम यहाँ आए हैं। पूरी कोशिश और काविश हो रही है कि इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। कभी हम देखते हैं पार्लियामान के अंदर इस किस्म की कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है जो कि एक बहुत बड़े तबके की राय में मुमकिन नहीं है। जो कानून बनाए जा रहे हैं, जहाँ अभी लेजिस्लेशन हुई है, बहुत से जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं वो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को उनको बढ़ा तो सकते हैं, महदूद नहीं कर सकते। ये एक लंबी बहस है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि अदालत में भी जो हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं और जो पढ़े हुए नहीं हैं वो हमसे ज़्यादा कड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुल्क के तकाजे क्या हैं। मुल्क इस वक्त एक बड़ी नाजुक दौर से गुजर रहा है। मईशत आपके सामने है, सियासी जो है एक कैफियत और एक अदम इस्तेकाम आपके सामने है और हुक्मरानों की तरजीहात भी आपके सामने है। तवक्को सुप्रीम कोर्ट से है, तवक्को आला अदलिया से है कि इस भंवर से मुल्क को निकालेंगे और बज़रिया इंतखाबात हम दलदल से निकलेंगे। अच्छा जी, पहली बात तो यह है कि आज सुबह ये जो बेंच तहलील हुआ है, इससे पाकिस्तान के आइन को एक यकीनी तौर के ऊपर एक चैलेंज दरपेश हो गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का आइन तो कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मैक्सिमम 30 अप्रैल को इलेक्शन जो है पंजाब में और केपी में होने हैं। अब ये जो बात है कि 8 अक्टूबर को होना है, तो मुझे आप बताइए कि इस 8 अक्टूबर का मतलब ये है कि 11 अगस्त को ये हुकूमत तहलील हो जाती है और इसका मतलब है 3 महीनों में नई हुकूमत आ जाएगी। पाकिस्तान में क्या मौजज़ा हो जाएगा 3 महीनों में कि ये जो सियासी जमातें हैं ये सियासत में भी वापस आ जाएंगी और हमारी मईशत भी ठीक हो जाएगी और हमारी सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। लिहाजा ये नहीं होना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट को जो शिकस्त देने की एक कोशिश हो रही है और जिसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डिवाइड करके और जो PMLN का पुराना वतीरा है उसके ऊपर हम चल रहे हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो नुकसान होगा ही होगा, पाकिस्तान का आइन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो हम एक मावराए आइन निज़ाम जो एक बापर्दा चल रहा है उसको पर्दा भी हटाना पड़ेगा और मावराए आइन निज़ाम में ही हम चले जाएंगे, क्योंकि आइन तो 90 दिनों के बाद कोई हुकूमत तस्लीम नहीं करता और जो इस हुकूमत में होगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान को इस वक्त चलाया जा रहा है जबर के साथ और जुल्म के साथ, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। ना आप इलेक्शन कराने को तैयार हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट को काम करने को तैयार हैं। सेशन जजेस मैजिस्ट्रेट से लेके और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। मुझे आप बताइए ऐसा मुल्क, ऐसा निज़ाम जो है वो कैसे आगे चलेगा। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के इदारे के साथ खड़े हैं
हम समझते हैं हमारा कोई इफराद का मामला नहीं, आइन के साथ खड़े सबसे पहले आइन के साथ खड़े हैं। हमारा कोई इफराद का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अगर आपस में कोई इख्तलाफ है वो सुप्रीम कोर्ट का एक अपना मामला है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम हर उस एफर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा नुकसान पहुंचाएगी, हम हर उस एफर्ट को जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीब में कभी करेगी, हम उसके खिलाफ सीना सपर होंगे। अदालतों के अहकामात को रद्दी की टोकरी के तौर पे उड़ाया जा रहा है। आज आप देखिए हसन न्याजी की जमानत हुई कराची में, 15 मिनट के बाद उसके ऊपर एक और केस कर दिया गया। अभी तक जो है वो अजहर मशवानी 7वें दिन हो गया है, अदालतें कह रही हैं उन्हें पेश करें, उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अहकामात जो है वो नहीं माने जा रहे। तो फिर पाकिस्तान को हम क्या चाहते हैं? हम क्या पाकिस्तान में एक सिविल वॉर लाना चाहते हैं? इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। एक इंसिडेंट हो गया, हम पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। इससे बचने की ज़रूरत है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें अपना किरदार इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने, हमारी लीडरशिप ने इसमें अदा किया है। हम अभी भी अमन के रास्ते के ऊपर हैं। हम पाकिस्तान को आइन के रास्ते पे रखना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक हद से ज़्यादा पुश करेंगे मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे। आप अदालतों को काम करने दें, मौजूदा हुकूमत उसमें जो रुकावटें डाल रही है उससे बाज रहे और उसके बाद आइन की तरफ वापस आए। ये वाहिद तरीका है पाकिस्तान को चैलेंजेस से बचाने का। थैंक यू। आपके ख्याल में एक मिनट शाह साहब, जिस तरह PMLN के लोग बाद में बात करें। 2-3 महीने से बार बार ये बात दोहराता रहा हूं कि पाकिस्तान का आइन खतरे में है और किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो बदकिस्मती से अब वाकयात हमारे सामने खुल के सामने आने शुरू हो गए हैं। और आइन चीज़ क्या है? ये वो समाजी एक हमारा मुआहदा है जिससे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने आपस में ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ेकार रद्द किया हुआ है। जब हम आइन तोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक 90 दिन के इलेक्शन या 91 दिन के इलेक्शन की बात नहीं है। इसका मतलब कि वो मुआहदा जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोग आपस में मिलकर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मुआहदा ही टूट जाता है। और अगर कोई समाजी मुआहदा ही मौजूद नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ ही मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर 22 करोड़ लोगों को जोड़ के रखा जाए, तो इसका मतलब हम कौमी सलामती के लिए भी ख़तरात पैदा कर रहे हैं। आइन मुकद्दम है सबके लिए। तहरीक इंसाफ हर लिहाज से आइन के दिफा के लिए आइन के साथ खड़ी है और आइन की जो अमलदारी करानी है मुल्क के अंदर, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई उनके अंदर तफरुका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हम सख्त तरीन उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे लिए तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, साहिबान जो हैं, वो सब बाइसे एहतराम हैं। हमें कोई उनमें पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स प्रोसीजर्स के मुताबिक होना है। बैरूनी तौर पर कोई भी दबाव डाला जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये सीधा सीधा पाकिस्तान के आईनी निज़ाम और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर एक हमला है। इसलिए मैं इमरान खान साहब की दो टोक इसके अंदर आए हैं, शाह साहब, सारी PTI लीडरशिप मौजूद है, लेकिन सिर्फ पार्टी नहीं, पूरी पाकिस्तान की कौम अदलिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। जो भी फैसला उनका आएगा वो बेंच तब्दील करते हैं, उन्हीं 4 जजेस से आगे चलाते हैं, बड़ा करते हैं बेंच को, जो भी करते हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे और उम्मीद यही रखेंगे, क्योंकि ये वाहिद रास्ता है पाकिस्तान को बहरान से निकालने का। वाहिद रास्ता आइन के ज़रिए है और वो रास्ता इसी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए गुजरेगा। और तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो आइन का दिफा कर सकें, यानी पाकिस्तान का दिफा कर सकें। उमर साहब ये बताएं कि ये जो बेंच टूटा है, क्या इसमें भी हुकूमत का कोई किरदार है? आप बताएं ना। ये तो देखिए, ये तो बिल्कुल हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये एकदम से 12-12 घंटे के अंदर जो कानून साजी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदले जा रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहा। इस सब का ताल्लुक उससे है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है और जो आज हो रहा है। और ये भी कमाल की बात है, पाकिस्तानियों को मैं याद दिला दूं, ये जो PDM की हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, ये एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इनका क़याम आया था और वो एक अज़ खुद नोटिस था
जो इसी उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लिया था, उस वक्त इनको ना उमर अता बंदियाल के ऊपर कोई एतराज था, ना खुद नोटिस के ऊपर एतराज था, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतराज तो था। अपील का हक मिल रहा है आपको अब तो नए कानून के तहत। थैंक यू जी। constitutional amendment is required.